बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल आसान उर्दू में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इसम नकरा के बारे में। हम जानेंगे कि इसम नकरा किसे कहते हैं। इसम नकरा की वजाहत मिसालों के ज़रिए की जाएगी और इसके साथ साथ हम इसम नकरा और उसकी इक़साम को भी मिसालों के ज़रिए ही सीखेंगे। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ बने हुए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। और चैनल और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसम नकरा। इसम नकरा वो इसम जो किसी आम जगह, शख्स या किसी चीज़ के लिए बोला जाए तो वो इसम नकरा कहलाता है। इस इसम को इसमें आम भी कहा जाता है, मसलन चाकू, रुकावट, लड़का, मदरसा, माबूद, सिलाई वग़ैरह वग़ैरह। यानी कि इसम नकरा वो है जो कि आम हो और उसके बारे में हम जानते ना हों। जैसे घर, तो हम नहीं जानते कि वो घर किसका है। किताब, हम नहीं जानते कि वो कौन सी किताब है। फिर लड़का, हम नहीं जानते कि उसका नाम क्या है। शहर, हम उसके बारे में भी नहीं जानते कि किस शहर के बारे में बात हो रही है। अब जैसे एक किताब इसम नकरा है, लेकिन जैसे ही हम उस किताब का नाम साथ लगा देंगे तो वो इसम मारफा बन जाएगा। और लड़का, जैसे ही हम उसके साथ उसका नाम लगा देंगे, अहमद या अली, तो फिर वो इसम मारफा बन जाएगा। किताब के साथ भी जब हमने उसका नाम लगा दिया, जैसे साइंस की किताब या उर्दू की किताब या फिर कुरान मजीद, तो वो इसम मारफा बन जाएगा। तो इसी तरह कोई भी आम चीज़ उस वक़्त ख़ास बन जाएगी जब उसका नाम साथ मौजूद हो। इसम नकरा की मिसालें। अब इसम नकरा में अशख़ास, जानवर, जगह या चीज़, ये तमाम के तमाम इसम नकरा में आते हैं। अशख़ास में जैसे लड़का, लड़की, गुलकार, माली। हमें क्योंकि इनके बारे में हम नहीं जानते, कोई ख़ास मालूमात नहीं है हमें, कोई भी हो सकता है ये, तो इसलिए ये इसम नकरा है। फिर जानवर भी बिल्ली, चूज़े, मुर्गी, बतख, चिड़िया। जगह पहाड़, दरिया, शहर, कस्बा, गांव। अब पहाड़ हम नहीं जानते कि वो कौन सा पहाड़ है। अगर माउंट एवरेस्ट या K2 के बारे में बात हो रही है तो फिर वो इसम मारफा बन जाएगा। दरिया, जब ख़ास नाम साथ आ जाए, जैसे दरियाए रावी, दरियाए सिंध, दरियाए सतलुज, तो फिर वो इसम नकरा से इसम मारफा बन जाएगा। शहर लाहौर, जब नाम साथ आ जाएगा तो वो इसम मारफा बन जाएगा। फिर इसी तरह चीज़, कुर्सी, मेज़, कलम, दरख्त, घर। जब तक हम इन चीज़ों की कि ये किसकी मिल्कियत हैं उसके हवाले से हम नहीं जानेंगे, तब तक ये इसम नकरा कहलाएगा। इसम नकरा की कुल 5 अक़साम हैं। इसम ज़र्फ़, इसम मुसग़्गिर, इसम मुकब्बिर, इसमें सौत और इसमें आला। इसमें ज़र्फ़। इसमें ज़र्फ़ उस इसम को कहा जाता है जो जगह या वक्त के मानी दे, या ज़र्फ़ के मानी बर्तन या समाई के भी होते हैं। जो उसके लुग़वी मायनी हैं वो किसी बर्तन के भी होते हैं। इसम ज़र्फ़ वो इसम होता है जो जगह या वक्त के मायनी दे, यानी कि या तो उसमें किसी जगह के बारे में ज़िक्र हो रहा हो या फिर किसी वक्त का ज़िक्र आ रहा हो। जैसे बाग, मस्जिद, स्कूल, ये जगह हैं, जबकि सुबह, शाम, आज, कल, ये औकात हैं। आपको
ज़माने की तरफ इशारा किया जा रहा है कि सुबह का वक्त या शाम का वक्त, आज या फिर कल। तो ये इसम ज़र्फ़ की अक़साम हैं जो कि जगह या वक्त के मायने दे, तो वो इसम ज़र्फ़ कहलाएगा। जबकि ज़र्फ़ के लुग़वी मायने जो हैं वो बर्तन के हैं। इसम ज़र्फ़ की दो अक़साम हैं, इसम ज़र्फ़ ज़मा और इसम ज़र्फ़ मकां। इन दोनों अक़साम की वजाहत कुछ यूँ है। इसम ज़र्फ़ ज़मा वो इसम होता है जो किसी ज़माने को ज़ाहिर करे, जैसे सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, रात, सुबह, शाम, दोपहर, सपहर, हफ्ता, महीना। ये तमाम के तमाम इसम ज़र्फ़ ज़मा की निशानदही करते हैं। और इसम ज़र्फ़ मकां वो इसम है जो जगह या मकाम के मानी दे, जैसे मस्जिद, मशरिक़, मैदान, मंडी, स्कूल, ज़मीन, आसमान, मदरसा। ये तमाम के तमाम जो नाम हैं ये किसी जगह या मकाम की निशानदही कर रहे हैं, तो ये इसम ज़र्फ़ मकां कहलाएंगे। इसम मुसग़्ग़र वो इसम जिसमें किसी नाम की निस्बत छोटाई के मायने पाए जाएं, इसम मुसग़्ग़र कहलाता है। या इसम मुसग़्ग़र को इसम तस्ग़ीर भी कहा जाता है, यानी इसम तस्ग़ीर वो इसम है जिसमें छोटा होने के मायने पाए जाएं और तस्ग़ीर के मायने छोटाई के ही हैं। इसकी मिसाल कुछ यूँ है, जैसे घर से घरौंदा, घर बड़ा होता है लेकिन जो घरौंदा है वो छोटा होता है, तो ये ऐसा है जो कि किसी चीज़ की छोटाई को ज़ाहिर करे। भाई से भैया, दुख से दुखड़ा, संदूक से संदूकचा, संदूक बड़ा होता है जबकि संदूकचा छोटा होता है। पंख से पंखड़ी, पंख बड़ा होता है यानी कि बड़ा पर, और पंखड़ी एक छोटा, जैसे पंखड़ी गुलाब की, तो गुलाब की पंखड़ी कितनी छोटी सी होती है, उसको कहा जाता है। दर से दरीचा, दर दरवाज़े को कहते हैं, जबकि दरीचा किसी जगह पर एक छोटा सा, जो एक रोशनदान सा आप समझ लें, जो बनाया जाता है जहाँ से हवा की आमदोरफ्त हो, उसको दरीचा कहा जाता है। एक छोटा रास्ता जो है कमरे में, जो छोटा रास्ता होता है, खिड़की जो होती है, उसको दरीचा कहा जाता है। इसम मुकब्बिर वो इसम है जिसमें किसी चीज़ की निस्बत बड़ाई के मायने पाए जाएं, यानी कि दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन अगर किया जाए तो एक चीज़ छोटी है और उसके मुकाबले में दूसरी चीज़ बड़ी है, तो जो बड़ी चीज़ है वो इसम मुकब्बिर कहलाएगी। इसम मुकब्बिर वो इसम है जिसमें बड़ाई के मायने पाए जाएं, कबीर के मायने बड़े के होते हैं। इसकी मिसाल जैसे लाठी से लठ, घड़ी से घड़ियाल, घड़ी छोटी होती है और घड़ियाल बड़ा होता है। फिर छतरी से छत्तर, छतरी छोटी होती है जो कि कोई भी इंसान इस्तेमाल कर सकता है और एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाती है, जबकि छत्तर किसी जगह पर जो बड़ी एक लगा दी जाती है, कपड़ा सा तरपाल डाल दी जाती है ताकि वहाँ पर बहुत सारे लोग उसके नीचे साए में बैठ सकें या बारिश से अपनी हिफाजत कर सकें, उसको छत्तर कहा जाता है। राह से शाहरा, राह किसी भी रास्ते को कहेंगे जो छोटा रास्ता होता है, जबकि शाहरा बड़े रास्ते को कहा जाता है। बात से बतंगड़, ज़ोर से शाहज़ोर। इसमें आला उस इसम को कहते हैं जो किसी आला या हथियार का नाम हो। अब ये ज़रूरी नहीं कि कोई औज़ार, कोई भी शख्स जो भी वो चीज़ इस्तेमाल करता है, जैसे अगर कोई शख्स जैसे दर्जी है, उसका आला क्या है, कैंची, सुई, तो वो इसमें आला है। एक डॉक्टर का स्टेथोस्कोप जो है वो उसका आला है। एक तालिबे इल्म का आला उसका कलम है। इसी तरह कोई भी चीज़, एक कसाब का आला उसका जो चाकू है जिससे वो गोश्त काटता है।
तो कोई भी चीज़ जब कोई शख्स इस्तेमाल करता है तो वो जो भी औज़ार या आला जो वो इस्तेमाल कर रहा है वो इसमें आला कहलाएगा। और इसकी मिसालों में घड़ी, तलवार, छुरी, खंजर, कलम, तोप और छलनी, ये तमाम इसमें आला में आएंगे। इसमें सौत, जैसा कि हम जानते हैं सौत के मानी आवाज़ के होते हैं, तो दरअसल ये वो इस्म है जो किसी इंसान, हैवान या बेजान चीज़ की आवाज़ को ज़ाहिर करे, तो वो इसमें सौत कहलाएगा। जैसे कुट कुट मुर्गी की आवाज़ है, चूँ चूँ चिड़िया की आवाज़ है, गूटर गूँ कबूतर की आवाज़ है, कुकड़ू कूँ मुर्गे की आवाज़ है, खट खट दरवाज़ा खटखटाएं तो उसकी आवाज़ आएगी, काएं काएं कव्वे की आवाज़ है। तो किसी भी किस्म की कोई आवाज़, चाहे वो जानदार की आवाज़ हो या बेजान चीज़ की आवाज़ हो, वो इसमें सौत कहलाएगी। उम्मीद है आज की इस वीडियो में आप इस्म नकरा और उसकी तमाम इक़साम से बखूबी वाकिफ़ हो गए होंगे। और अब जब भी आपसे इस्म नकरा की इक़साम के हवाले से मिसालों के ज़रिए या उसकी तारीफ़ के ज़रिए कोई भी सवाल किया जाएगा तो आप बखूबी उसका जवाब दे पाएंगे। शुक्रिया।